हिमालय की वो बस सर्दियों की एक अंधेरी रात थी। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी और चारों ओर घना कोहरा फैला था। कुल्लू से शिमला जाने वाली एचआरटीसी की एक बस अपने निर्धारित समय से थोड़ी देर से चली थी। अंदर यात्री गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे, खिड़कियों से बाहर देखते हुए सफर का आनंद ले रहे थे। लेकिन ड्राइवर रमेश के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था। रमेश पिछले 15 सालों से बस चला रहा था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई अनजानी ताकत उसके आसपास घूम रही हो। कंडक्टर मोहन ने जब रमेश से पूछा, क्या हुआ भाई, आज कुछ ज्यादा ही चुपचाप लग रहे हो, तो रमेश ने सिर्फ हल्की मुस्कान देकर टाल दिया। बस जैसे ही पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर आगे बढ़ी, कोहरा और घना होता गया। रमेश को लग रहा था कि आज यह रास्ता कुछ अलग लग रहा है। आमतौर पर इस समय तक कुछ गांवों से गुजरते हुए सड़क पर हल्की फुल्की रोशनी दिख जाती थी, लेकिन आज चारों तरफ अंधेरा था। तभी अचानक बस की हेडलाइट्स के आगे एक परछाई उभरी। एक लंबी काली साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली महिला सड़क किनारे खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाल रंग की पोटली थी और उसका चेहरा कोहरे में धुंधला दिख रहा था। रमेश ने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बस उसके पास पहुंची, महिला ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। मोहन ने यात्रियों की ओर देखा, फिर रमेश की ओर। भाई, इस सुनसान रास्ते पर किसी को छोड़ना ठीक रहेगा। रमेश को भी अजीब लग रहा था, लेकिन वह एक अनुभवी ड्राइवर था। उसने बस रोक दी। महिला धीरे धीरे बस में चढ़ी और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, बस के अंदर ठंड और बढ़ गई। यात्रियों ने अपने कोट और कसकर लपेट लिए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद एक यात्री, जो बुजुर्ग था, रमेश के पास आकर बोला, भाई, मैंने इस रास्ते पर पहले कभी इसे नहीं देखा। रमेश ने कहा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इस रास्ते पर कोई नहीं रहता और यहां रात के समय कोई भी सफर नहीं करता। रमेश ने झट से रियर व्यू मिरर में देखा। वह महिला अभी भी अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। रमेश ने गला साफ किया और बस चलाने लगा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि बस का वजन बढ़ गया है, जैसे यह सामान्य से भारी हो गई हो। कुछ ही मिनटों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बस के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। पहले यात्रियों को लगा कि यह किसी की बात करने की आवाज है, लेकिन जब उन्होंने इधर उधर देखा तो सभी चुप थे। फिर अचानक सबसे पीछे बैठा एक यात्री चिल्ला उठा, यह क्या हो रहा है? मेरे बैग में किसी ने हाथ डाला। सबकी निगाहें पीछे गईं, लेकिन वहां सिर्फ वही महिला बैठी थी जो बिना हिले डुले सामने देख रही थी। मोहन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा सफेद, जैसे खून सूख गया हो। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि बस एक झटके से हिल गई। रमेश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। उसने जोर से ब्रेक लगाए, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कोई नहीं था। बस का इंजन अजीब आवाज करने लगा, जैसे वह किसी भारी बोझ के नीचे दब रहा हो। यात्रियों में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और कुछ अपने अपने देवी देवताओं को याद करने लगे। तभी एक खौफनाक चीख गूंजी। वह महिला सीट से उठ खड़ी हुई। उसके लंबे सड़े हुए नाखून बस की खिड़कियों पर खरोंच मारने लगे। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से गाढ़ा काला पानी बह रहा था। बस की लाइटें झपकने लगीं। रमेश और मोहन दोनों स्तब्ध थे। महिला अब बस के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी पोटली खुल गई थी। उसमें से एक कटे हुए सिर जैसी आकृति दिख रही थी। यात्रियों की सांसें अटक गईं। एक बुजुर्ग यात्री कांपते हुए बोले, ये वही है, ये इस रास्ते की रूह है। कौन? रमेश ने कांपते हुए पूछा। यह सालों पहले इस बस में ही मारी गई थी। बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसे कोई बचा नहीं पाया। इसका सिर कटकर दूर जा गिरा था। जब भी कोई बस इस रास्ते से गुजरती है, यह उसे रोकने आती है, लेकिन जो इसे बस में बिठाता है वो कभी सही सलामत नहीं पहुंचता। तभी बस अचानक झटके से बंद हो गई। महिला अब आगे बढ़ने लगी। यात्रियों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। रमेश और मोहन दोनों बुरी तरह कांप रहे थे।
महिला धीरे धीरे रमेश के पास आ रही थी और फिर एक जोरदार झटका लगा। बस नीचे खाई की ओर लुढ़कने लगी। यात्रियों की चीखें गूंज उठी। रमेश ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगली सुबह जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो बस खाई में गिरी हुई थी। चारों ओर धुआं और मलबा फैला था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस के अंदर एक भी यात्री नहीं था। न कोई शव, न कोई सामान। बस खाली थी और सबसे पीछे वाली सीट पर वही लाल पोटली पड़ी थी। कुछ ही देर में पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे। बस के चारों ओर जली हुई घास और अजीब निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ खींच कर ले जाने की कोशिश की हो। जब बचाव कर्मी बस के अंदर घुसे तो उन्हें वहां सिर्फ ठंडा, अजीब सा माहौल महसूस हुआ, जैसे बस के अंदर अब भी कोई साया मौजूद हो। सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि बस का इंजन अब भी गर्म था, जबकि दुर्घटना को कई घंटे बीत चुके थे। सीटों पर किसी के बैठने के निशान थे, लेकिन कोई यात्री नहीं था। खिड़कियों पर उंगलियों के निशान थे, मानो किसी ने भागने की कोशिश की हो। जांच के दौरान पुलिस को सबसे पीछे वाली सीट पर वही लाल पोटली मिली। एक कांस्टेबल ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह चीख मारकर पीछे हट गया। उसकी हथेली पर अजीब जलन हो रही थी, जैसे किसी ने वहां गर्म लोहे का टुकड़ा रख दिया हो। पोटली अब भी हिल रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ जीवित था। जांच आगे बढ़ी तो एक और अजीब बात सामने आई। बस के पिछले हिस्से पर खून के हल्के धब्बे थे, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने उनकी जांच की तो पता चला कि यह खून इंसानी नहीं था। यह किसी अज्ञात जीव का खून था, जिसकी प्रकृति समझ पाना असंभव था। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने पुलिस को बताया कि सालों पहले इसी जगह पर एक भीषण हादसा हुआ था। एक बस यहां गहरी खाई में गिर गई थी और उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। कहा जाता है कि उन यात्रियों की आत्माएं अब भी इस रास्ते पर भटकती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि इस नए हादसे में जो बस गिरी थी, उसका नंबर वही था जो सालों पहले दुर्घटनाग्रस्त बस का था। पुलिस ने बस को टो करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही क्रेन ने बस को खींचना शुरू किया, वहां खड़े लोगों ने एक अजीब सी आवाज सुनी। फुसफुसाहट, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। हवा अचानक भारी हो गई और कोहरा पहले से भी घना। हमें छोड़ दो, हमें यहां रहने दो। आवाज धीमी थी, लेकिन स्पष्ट। बचाव दल के कुछ सदस्यों को हल्का सिर दर्द और चक्कर आने लगे। उन्होंने जल्दी से अपना काम खत्म करने का फैसला किया। जब बस को आखिरकार सड़क तक खींचकर लाया गया तो अचानक उसकी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने लंबी सांस ली हो और फिर छोड़ दी हो। उस रात पुलिस चौकी में एक और अजीब घटना घटी। जिस कमरे में पोटली रखी गई थी, वहां अचानक लाइटें झपकने लगीं। चौकी पर तैनात संतरी को लगा कि कोई हल्के कदमों से उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब पुलिस अधिकारियों ने पोटली की जांच करने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो वह गायब थी। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और बाहर की मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान इंसानों के नहीं थे। उस दिन के बाद से उस रास्ते पर कोई बस नहीं चलाई गई। जो लोग पहले वहां से गुजरते थे, वे अब वैकल्पिक रास्ता लेने लगे। धीरे धीरे वह सड़क वीरान हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई गलती से भी उस रास्ते पर रात के समय चला जाए तो कभी कभी उसे सड़क के किनारे वही महिला दिखती है, लंबी काली साड़ी पहने, लाल पोटली हाथ में लिए। और अगर कोई बस वहां से गुजरे तो कभी कभी पीछे की आखिरी सीट पर कोई बैठा नजर आता है, जिसकी शक्ल कोहरा साफ होने तक दिखती ही नहीं। समय बीतता गया, लेकिन उस बस दुर्घटना की कहानियां लोगों के बीच जिंदा रहीं। जो लोग उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत करते, वे अक्सर अजीब अनुभवों का सामना करते। कुछ यात्रियों ने बताया कि अगर कोई रात के समय वहां से गुजरे तो कभी कभी बस के शीशों पर धुंधली आकृतियां दिखने लगती हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन आत्माओं को अब भी मुक्ति नहीं मिली थी।
कुछ ने यह भी दावा किया कि अगर कोई यात्री गलती से उस सड़क पर रुक जाए तो उसे कानों में धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात एक ट्रक ड्राइवर सुरेश, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। वह अपने ट्रक में अकेला था, रेडियो पर गाने सुनते हुए सफर कर रहा था। रात के लगभग 2 बजे जब वह उस भूतिया मोड़ के पास पहुंचा तो अचानक ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। सुरेश ने ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर हेडलाइट चेक करने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके ट्रक के अंदर चढ़ रहा है। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन ट्रक का दरवाजा बंद था। अंदर कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और उसकी गर्दन के पीछे कुछ हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। वह हड़बड़ाकर पीछे हटा और ट्रक में बैठ गया। उसने जल्दी से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से वही आवाजें आने लगीं, धीमी फुसफुसाहटें, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। हमें छोड़कर मत जाओ, यहां रुको। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरी ताकत से इंजन चालू करने की कोशिश की और आखिरकार ट्रक स्टार्ट हो गया। उसने बिना पीछे देखे पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया और वहां से भाग निकला। अगले दिन जब सुरेश शहर पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों को यह घटना सुनाई। उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो पुराने जमाने में बस कंडक्टर रह चुका था, यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा, तुम जानते हो, यह पहली बार नहीं हुआ। मैं भी उस बस में था जो सालों पहले खाई में गिरी थी, लेकिन मुझे बचा लिया गया था। और तभी से मैं देखता हूं कि जब भी कोई नई बस वहां से गुजरती है, कुछ अनदेखी ताकतें उसे रोकने की कोशिश करती हैं। सुरेश और बाकी लोग चौंक गए। किसी ने पूछा, तो क्या उन यात्रियों की आत्माएं अब भी वहां फंसी हैं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हां, और जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, वे हर गुजरने वाले से मदद मांगते रहेंगे। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई हिम्मत करके रात के समय उस रास्ते से गुजरे तो उसे अब भी ट्रक की खिड़कियों पर उंगलियों के निशान और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और कभी कभी कोहरे में एक बस की झलक भी दिख जाती है, जिसकी खिड़कियों से कई धुंधली आकृतियां बाहर झांक रही होती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।